हरि ओम। तो हम लोग पिछले सत्र में देख रहे थे कि महामुनि विश्वामित्र और भगवान राम और लक्ष्मण जनकपुर पहुंच गए हैं। और वहां पर पहुंचने के बाद जब राजा जनक जी को पता चला कि महामुनि महर्षि विश्वामित्र आए हैं, तो वो राजा उनसे मिलने आए। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद राजा बहुत आनंदित हुए। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और उन्होंने बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया अपने जहां पर भी वे विश्वामित्र जी रुके थे। उन्होंने अपने पास वहां बैठने के लिए आसन दिया। अब राजा अगर आएंगे किसी महर्षि मुनि से मिलने के लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि वो खड़े खड़े बात करके चले जाएंगे, बैठने के लिए आसन देंगे। उन्होंने बैठाया जब जैसे ही राजा बैठे तब तक उसी समय दोनों भाई वहां आ पहुंचे। कौन दोनों भाई? राम और लक्ष्मण, जो कि फुलवाड़ी देखने गए थे। तो अब देखिए क्या होता है, राजा जनक जी को कैसा अनुभव होता है, उसका आनंद लेते हैं हम लोग। कहते हैं, श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। अब छठा देखिए, महर्षि विश्वामित्र के पास राजा जनक आए हुए हैं। अभी इन्होंने बैठने के लिए, दोनों लोग आपस में बड़े आनंद से एक दूसरे को मिले हैं। तब तक दोनों राजकुमार वहां पहुंच जाते हैं। और कैसे दिख रहे हैं वो राजकुमार, वहां से तुलसी उनका विवरण देते हैं। तो श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, दोनों एक श्याम है, एक गौर रंग के, सफेद मतलब श्वेत है। गोरे एक थोड़े श्याम रंग के हैं और एक थोड़े गोरे हैं। मृदु बयस, जिनकी आयु जो है वो बहुत अधिक नहीं हुई है। मृदु मतलब तरुण से थोड़े बड़े, किशोरावस्था के हैं। और किशोरावस्था जो है वो 14 वर्ष से लेके 19-20 वर्ष तक लगती है लगभग। और आप एक अनुमान लगाने के लिए हम कह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप उनको 14-15 वर्ष का माने या सीधा 19-20 वर्ष का माने। लेकिन आज के समय में भले ही हम लोग 18 साल में कहते हैं कि वोट डाल सकते हैं, लेकिन जो परिपक्वता है मनुष्य में वो लगभग 20-21 वर्ष के बाद ही आने आरंभ होती है। 20-21 वर्ष तक तो किशोर जैसी हालत ही रहती है। तो भगवान राम की आयु, उनमें से तुलसी ने लिखा नहीं है, लेकिन इनमें से कोई भी हो सकती है। 14-15 वर्ष से लेके 20-21 वर्ष तक हो सकती है। अब उसमें और ऐसी आयु के राजकुमार, एक तो राजकुमार लोग, जो लोग विशेष होते हैं, चाहे धनिक ही हो, कोई धनी व्यक्ति हो तो भी वो अलग दिखता है, समझ में आता है। और कोई राजकुमार होता है तो बिल्कुल अलग समझ में आता है। और ऐसा राजकुमार जो भगवान हो, वो तो फिर स्वाभाविक है, बिल्कुल ही अलग दिखेगा। सामान्य राजकुमार में कुछ घमंड हो सकता है, कोई उसकी अपनी मानसिक स्थिति हो सकती है, भगवान के साथ तो कोई समस्या ही नहीं। तो स्वयं सबको, अब देखिए भगवान राम क्या है, रम्यते इति रामा, तो सभी में पहले से ही रमते हैं, या हम सभी उनमें रमते हैं, या वो भगवान हमें हमारे रमने का, हमारे इस जीवन का धारण करने का कारण है। इस बात को, रम्यते इति रामा को ध्यान देने का आनंद ये है कि भगवान वो हैं जिनके कारण हमारा सारा जीवन चलता है। और वही भगवान अगर साक्षात मनुष्य रूप लेकर सामने आ जाएं, तो सोचिए जो व्यक्ति जिसको देखने को मिलेगा उसकी क्या, हम में से जो समझदार होंगे वो तो समझ जाएंगे, जैसे महर्षि विश्वामित्र समझ गए, और जो नहीं समझदार होंगे वो नहीं समझेंगे, जैसे कि मारीच हुए, सुबाहु हुए, ताड़का हुए, रावण हुए, और भी बहुत लोग होंगे। इन्हीं का नाम क्यों ले हम? सारे लोग थोड़ी ऐसे हैं कि वो भगवान राम को देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ ये भगवान है। भगवान को वो तो उनको राजकुमार समझेंगे और उसी में प्रसन्न रहेंगे। यहाँ तक कि जैसे जो जनकपुर में जो बहुत सारी स्त्रियां, जिन्होंने उनको देख के अलग अलग बातें की, भगवान राम और लक्ष्मण को देख के, उन्होंने सबने उनको सीधा भगवान थोड़ी समझ लिया, उन्होंने उनको राजकुमार ही समझा।
और राजकुमार समझकर ही उन्होंने सारी टिप्पणी की, सारी बातें की। लेकिन जनक जी के साथ क्या होता है, जरा चलिए देखते हैं। भय सब सुखी देख दो भ्राता, बार विलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भय विदेह विसेखी। तो ऊपर की लाइनें तो ठीक है, सब कह रहे हैं कि सब लोग, तुलसी कह रहे हैं कि सब लोग दोनों भाइयों को देख के बड़े प्रसन्न हो गए और बार बार उनको देख के पुलकित हो रहे हैं मन ही मन। और कहते हैं मूर्ति मधुर मनोहर देखी, यहाँ तक तो समझ में आई। असली आनंद तो ये आखिरी लाइन का है, चौपाई के दूसरी चौपाई के आखिरी भाग का है। इसमें कहते हैं भयउ विदेहु विसेखी। राम जी जो विदेह हैं, विदेह जनक को विदेह कहते हैं। विदेह क्यों कहते हैं? जिनका देह में आकर्षण नहीं, देह में मोह नहीं। और देखिए तुलसी की ये कितना सुंदर यमक अलंकार है। कहते हैं भयउ विदेह विसेखी। कहते हैं विदेह स्वयं विदेह हो गए, तो इतने प्रसन्न हुए कि इतने विशेष प्रसन्न हुए राम जी की मधुर मनोहर को देख के कि विदेह कहलाते हैं, क्योंकि वो देह में उनका आकर्षण नहीं, पर विदेह स्वयं विदेह हो गए। मतलब वो अपने शरीर के, ये तो एक तो सब लोग जानते हैं कि भाई उनको शरीर में मोह नहीं, विदेह हैं। इस पे ये नाम ही उनको इसलिए दिया गया विदेह वाला नाम, क्योंकि वो विशेष है। लेकिन तुलसी कह रहे हैं कि विदेह है, जो विदेह है वही विदेह हो गए। तो मतलब सोने पे सुहागा, और वो भी ऐसी स्थिति, देखिए देह की शुद्ध विशेष रूप से विदेह हो गए। कैसे? देह की शुद्ध बुद्धि से रहित हो गए। तो कवि की कविता का आनंद ये होता है। यही बात कोई और भी कह सकता था कि भाई राजा आए, जनक आए, उनको देख के बड़े प्रसन्न हो गए, और बात रुक सकती थी, वहीं खत्म हो सकती थी। लेकिन तुलसी ने क्या किया? तुलसी ने विदेह को विदेह 2 बार प्रयोग करके कुछ अलग ही रंग जमा दिया, कुछ अलग ही आनंद बना दिया। फिर क्या कहते हैं? प्रेम मगन मनु जान नृप, कर विवेक धरि धीर, बोले मुनिपद नाहि सिर, गदगद गिरा गभीर। अब देखिए क्या आनंद है। तो कहते हैं प्रेम मगन, राजा ने मन को प्रेम में मग्न जानकर राजा इतने अधिक प्रेम में मग्न हो गए कि उनको लगा कि हम संभाल नहीं पाएंगे अपने आप को। तो उन्होंने क्या किया? पहले अपने आप को संभालने के लिए विवेक का आश्रय लिया। विवेक क्या? ये सोचने समझने की कि भाई यहाँ पर हम आए हैं, भगवान। आप ये सोच के देखिए, कोई व्यक्ति साधारण स्थिति में कोई अपना काम कर रहा हो और ऐसा कुछ हो जाए, असंभव घटना, चमत्कार, कोई ऐसा काम हो जाए कि अचानक उसके सामने भगवान प्रकट हो जाए, और जैसे ये भगवान दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, या कुछ और दिख रहे हो, समझ में आया उसको कि वो भगवान है, तो व्यक्ति की क्या दशा होगी? हम लोग सामान्य व्यक्ति जो हर किसी को कोई सुख है, किसी को कोई दुख है, किसी को कोई राग है, किसी को कोई द्वेष है, कोई किसी काम में उलझा हुआ है, कोई किसी काम से अभी भी निपटा है। लेकिन ऐसे किसी भी परिस्थिति वाले व्यक्ति के सामने एक बार अचानक भगवान प्रकट हो जाए तो क्या होगा? अब राजा जनक को अभी नहीं पता है कि भगवान प्रकट हो गए हैं और भगवान आ गए हैं और यही राजकुमार हैं। वो तो उनको पता लगा कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो वो मिलने चले गए, और वहां जाके तो उनको भगवान के दर्शन हो गए सीधे। और जब भगवान के दर्शन हो गए तो उनकी एक विशेष स्थिति हो गई। लेकिन राजा तो राजा हैं, तो उन्होंने बहुत शांति, बहुत अपने आप को संभाला, और गदगद होकर, मतलब गदगद एक ऐसा भाव है, जब आप गदगद होते हैं तभी उस भाव को समझ सकते हैं, कहने से बात समझ में नहीं आती। और गदगद जो है, अधिकांश हम अपनी किसी स्थिति को लेकर गदगद नहीं होते। जब हमारे आसपास कोई बच्चा, कोई मित्र, कोई पति पत्नी, कोई ऐसा कोई कार्य कर दे जिससे जो हमने सोचा ना हो और एकदम से हो गया हो, या कोई विशेष स्नेह उमड़ पड़े, तब गदगद होता है व्यक्ति। तो कहते हैं मुनि के चरणों में राजा ने सिर से निभाया और गंभीर, देखिए यहाँ पर एक बड़ा आनंद की बात है, हिंदी में लिख रहे हैं हम लोग गंभीर वाणी से लिखिए, और जबकि तुलसी लिख रहे हैं गदगद गिरा गंभीर।
गंभीर शब्द का वास्तविक अर्थ अगर आप उसके संस्कृत की डिक्शनरी देखेंगे, ढूंढेंगे, तो गंभीर का मतलब होता है जो बहुत गहरा है, बहुत अंदर है, जिसकी था ना मिले, उसको कहते हैं गंभीर। तो राजा ने ऐसी वाणी से बोला, गंभीर वाणी से, वो गहरी और गहरी वाणी क्यों हो गई? क्योंकि राजा भगवान के दर्शन करते ही भगवान में ऐसे खो गए कि उनको अब कुछ वो इतने गहराई में चले गए कि वाणी तो गंभीर निकलनी है। और क्या कहते हैं राजा? देखिए, राजा कहते हैं, कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक, ब्रह्म जो निगम नीति कह गावा, उभय वेश धरी की सोई आवा। देखिए, राजा बहुत ही समझदार हैं। तो कहते हैं, पूछते हैं कि ये सुंदर बालक कौन है भाई? किसी मुनि के कुल के तिलक हैं, या किसी राजा के पुत्र हैं, या फिर साक्षात ब्रह्म, जिनको कि सारी जगत नेति नेति कह के जानता है, वही सीधे युगल रूप रह के सामने आ गए। तो राजा ने तुरंत पहचान लिया कि ये साक्षात ब्रह्म है। और राजा ने क्यों पहचान लिया? क्योंकि राजा स्वयं विदेह हैं, स्वयं ज्ञानी हैं, सब लोग नहीं पहचान पाएंगे। जो जनकपुर के जो सामान्य जन थे वो थोड़ी उनको पहचान पाए, लेकिन राजा ने तुरंत पहचान लिया। और राजा आगे कहते हैं, सहज विराग रूप मन मोरा, तकित होत जिमि चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछऊं सती भाऊ, कहो नाथ जन करहूं दुराऊ। तो इसका आनंद इतना अधिक है कि अब कैसे कहा जाए इस बात को। राजा जनक कह रहे हैं कि हे मुनि, मुझे सहज स्वभाव से बगैर कुछ सोचे मेरे मन में जो सबसे पहला विचार आया वो ऐसा लग रहा है कि इनको देखता रहूं, और जो मेरा मन जो वैराग्य वाला है, जिसको वैसे ही किसी जगत की चीजों में आकर्षण नहीं होता है, वो पता नहीं इनको देखते ही क्या हुआ है कि एकदम चिपक गया, अब कुछ सोच नहीं पा रहे। विराग का या वैराग्य का अर्थ क्या होता है कि हर चीज में स्नेह या ईर्ष्या, द्वेष या राग दोनों ना हो तो वैराग है। विराग राग नहीं है, इसका मतलब वैराग्य। तो लेकिन राजा ये कह रहे हैं कि अब इनको देखते ही पता नहीं क्या हुआ कि मेरा सारा जो नियंत्रण था वो एकदम क्षण भर में चला गया। और इसलिए राजा मुनि से कह रहे हैं कि मैं आपसे सत्य पूछता हूं। सत्य देखिए, ताते प्रभु पूछऊं सती भाऊ, कहो नाथ जन करहु दुराऊ। तो कह रहे हैं कि मुझे तो लग रहा है कि साक्षात ब्रह्म है, और हे मुनि, हे ब्रह्मर्षि, आप मुझे बता दीजिए और छुपाइए मत, कृपा करके छुपाइए मत, मुझसे छिपाव ना कीजिए, क्योंकि ये बात बड़ी अब मेरे लिए बहुत ऐसी हो गई जिसको समझना, जिसके गहराई में जाना, या जिसको ठीक से जानना मेरे लिए बहुत आवश्यक है। कहते हैं, इन्हीं विलोकति अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, कह मुनि बेहसी कहो निरपनी का, बचन तुम्हार न होई अली का। राजा ने बिल्कुल सही पहचाना है। कहते हैं, इन्हीं विलोकति अति अनुरागा, इनको देखते अनुराग हो जाता है, और बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, जो मैं जीवन भर ब्रह्म सुख की इच्छा करता रहा हूं अभी तक, वो अचानक चली गई है। अब तो मुझे इनको देख के जितना आनंद मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ब्रह्म सुख को देखने से भी अधिक आनंद इनको देखने का है। तो मुनि जो हैं, अब देखिए, आप थोड़ा सा आनंद लीजिए। याज्ञवल्क्य जी जो राजा जनक की सभा में आके उनको बहुत प्रकार का ज्ञान दे चुके हैं, ये वही याज्ञवल्क्य जी हैं जो इस रामचरितमानस की कथा में भी याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को बता रहे हैं। और याज्ञवल्क्य जी वो हैं जिनको कि सारा ज्ञान है, और भारद्वाज भी वो हैं जिनको कि सारा ज्ञान है, लेकिन वो मित्र भाव में या बाकी लोगों को सुनाने के लिए याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न पूछते हैं कि भाई राम की कथा बताइए। अब देखिए, भारद्वाज मुनि हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य हैं, महर्षि भारद्वाज हैं, महर्षि विश्वामित्र हैं, और राजा जनक हैं। ये चार लोग ऐसे हैं जो सारे के सारे ब्रह्म ज्ञानी हैं। सबको ब्रह्म, परमात्मा, साक्षात
हर प्रकार से समझ में आते हैं। ये सब के सब चारों के चारों एक से एक, आज की भाषा में कहें तो धुरंधर लोग हैं, बहुत ही आगे, मतलब सामान्य लोगों में ये साधारण लोग नहीं हैं, और ये सारे लोग पहुंच गए। लेकिन इतने असाधारण लोगों को भी अचानक अगर भगवान दिख जाए तो कैसा ज्ञानी व्यक्ति को लगता है, उसका बड़ा सुंदर चित्रण तुलसीदास जी ने किया यहाँ पर। और ये चारों लोग, अब आप इस बात का एक और आनंद लीजिए यहाँ पर, इन चारों लोगों में ये चारों लोग ब्रह्म ज्ञानी हैं। अगर ब्रह्म ज्ञानी है तो ब्रह्म ज्ञानी का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म ज्ञानी का अर्थ हुआ कि उनको ब्रह्म समझ में आता है। और ब्रह्म कौन है? राम, भगवान राम है। और भगवान राम या ब्रह्म की कृपा से ही तो ब्रह्म ज्ञानी हुए। तो ये चार, भगवान राम और लक्ष्मण जी, ये सब क्या है? ये सब एक दूसरे को जान रहे हैं। सामान्य लोग ना जाने कोई बात नहीं, लेकिन ये सारे लोग एक दूसरे को जान रहे हैं। और ये सब के सब एक दूसरे को, हम सामान्य व्यक्ति हैं इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो भाव विह्वल हो रहे हैं, लेकिन जितने भी ब्रह्मज्ञानी हैं, जिनको ब्रह्म ज्ञान मिल गया है, जिनको जीवन का सर्वोच्च सत्य प्राप्त हो चुका है, जो सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म पहुंच चुके हैं, जो सच्चिदानंद परमात्मा को जान चुके हैं, उनके लिए तो ये सब चरित्र है। तो मुनि ने हंसकर कहा, मुनि ने क्या कहा? कहो मुनि, कह मुनि बेहसी कहो नृपनी का, बचन तुम्हार न होए अली का। अली का, अली का मतलब जिसकी लीक, एक होता है लीक होती है, मतलब जो पीछे जो चलता है, और अली का मतलब जो बात झूठी नहीं हो सकती। लीक मतलब सत्य। लीक सत्य क्यों होती है? क्योंकि एक बात बार बार दोहराई जाती तो कहते हैं लीक पे चल रहे हैं। सत्य का क्या अर्थ है? सत्य का अर्थ होता है जो हमेशा हर काल में सत्य है, वही सत्य है। तो राजा क्या कह रहे हैं? राजा कहते हैं आपने ठीक ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। अली का जो शब्द है वो उन्होंने मिथ्या के लिए प्रयोग किया है, और कितना सुंदर प्रयोग किया है। मिथ्या और अलीक दोनों एक ही, अलीका और मिथ्या एक ही जैसे हैं। मिथ्या क्या है? जो सत्य नहीं है। या फिर मिथ्या क्या है? जो क्षणिक है, कुछ समय के लिए है। और अलीका क्या होगा भाई? जो लीक पे ना चल रहा हो। तो दोनों चीजें, सब शब्दों का सुंदर प्रयोग है, इतने आनंद का है कि क्या कहिए। आगे क्या कहते हैं? ए प्रिय सभई जहां लगी प्राणी, मन मुस्काए राम सुनवानी, रघुकुल मन दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। हाँ देखिए, जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं ये सभी को प्रिय हैं। ए प्रिय सभई जहां जहां लगी प्राणी, और मन मुस्काए राम सुनवानी। मुनि की वाणी सुन के रामचंद्र जी, भगवान राम मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, और मान लो संकेत कह रहे हैं कि भाई रहस्य मत खोलो। तो कहते हैं उनकी बात का, उनका इशारा समझ के, उनका संकेत समझ के भगवान कहते हैं कि, मुनि कहते हैं कि हे रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। अब आप सोचिए कितने आनंद की बात है। कहते हैं इशारों इशारों में बात हो गई। उन्होंने, मां मुनि ने बता भी दिया जनक को, और बाद में ये भी कह दिया कि ये रघुकुल महाराज दशरथ के पुत्र हैं, और मेरे हित के लिए राजा ने मेरे साथ भेजा है। तो राजा के साथ, राजा जनक के साथ कोई अकेले राजा तो आएंगे नहीं, उनके साथ और भी बहुत सारे लोग चलेंगे। तो दोनों चारों लोगों की, पांचों लोगों की, मतलब छह लोगों की आपस में बात हो गई। क्या बात हो गई? कि भाई कौन कहाँ कैसा भगवान का, भगवान के रूप में है, और कौन भगवान को समझता है। मतलब हम चारों को क्यों जोड़ रहे हैं भाई? वो काकभूषण जी कहाँ गए, गरुड़ जी कहाँ गए, और भगवान शिव जी से पार्वती जी के तो कहना ही क्या है, और तुलसीदास जी के साथ जो संत लोग सुन रहे हैं वो कहाँ गए, उन सबको पता चल गया। ये नहीं है कि केवल जनक जी को पता चला है, सबको पता चल गया। और क्या पता चल गया? कहते हैं मुनि तव चरण देख कह राओ, कह न सकूं निज पुण्य प्रभाव, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हु के आनंद दाता। तो वो भी, अब उन्होंने भी बात को, कहते हैं ना इशारों इशारों में बात चली, तो उन्होंने भी पलट के क्या कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं हे मुनि, आपके चरण को दर्शन करके, हे मुनि आपके चरणों के दर्शन होकर मुझे जो पुण्य मिला है उसका प्रभाव नहीं कर सकता। बहुत ही, मतलब बहुत अत्यधिक पुण्य मिला है।
और ये सुंदर श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। देखिए, पहले कहा था विदेह विदेह हो गए, अब कह रहे हैं आनंद को भी आनंद। तो ये आनंद वही ले पाता है जैसे चारों ऋषि लोग ले रहे हैं, या तुलसीदास जी के साथ साथ संत लोग ले रहे हैं, और उसके बहुत ही छोटे अंश के रूप में शायद हम लोग भी ले रहे हैं थोड़ा बहुत। तो इनके प्रीति परस्पर पावनी, कह न जाय मन भाव स्वभावनी, सुनौ नाथ कहे मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। देखिए, तुलसी से रहा नहीं जाता है, बार बार कहते हैं कहते हैं इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, बहुत मन को भाती है। कौन की? दोनों भाइयों की। और विदेह जनक जी कहते हैं ये जो ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। अब ये सोचिए, ये महर्षि नहीं बता रहे, ब्रह्म जनक, महाराज जनक उनको बता रहे हैं दोबारा। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो समझ गए कि ये ब्रह्म है। तो वो दोनों लोग आपस में एक दूसरे से, जिसे कहते हैं, पक्का कर रहे हैं, निश्चित कर रहे हैं कि भाई बात सही है बिल्कुल एकदम। और उसके बाद राजा जो है इतने प्रसन्न हो गए कि उनको लेके राजा उनको नगर में लेवाकर लेके चले। और फिर जब चाहा था सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बासुलय दीन बुआला, करी पूजा सब विधि सेवकाई, गया राव कह ग्रह वृदा कराई। राजा को पता लग गया ये तो भगवान आ गए, सीधे भगवान आ गए। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई एक सुंदर महल में ले आके ठहराया, सब प्रकार से पूजा की, और राजा तब उनसे विदा मांग के अपने घर का, क्योंकि उन्होंने तो अपने घर में अपने पुत्री का स्वयंवर रचा है तो उसके लिए तैयारी करनी। लेकिन राजा को भगवान के सानिध्य का आनंद मिल गया, तो राजा की अब मन रुकता नहीं है। और इधर क्या हुआ, भगवान के साथ क्या हुआ, ऋषय संग रघुवंश मन करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा बरिजाम। तो दिन समाप्त होने का था, तो ऋषियों के साथ भाई भोजन करके भगवान राम और लक्ष्मण विश्राम करने लगे। चलिए अब यहीं रुकते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे। हरि ओम।